आज की वीडियो हम एक ऐसे सवाल को ढूंढने जा रहे हैं जिसमें तकरीबन हर शहरी कंफ्यूज रहता है कि हमें फाइलर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। अच्छा, मैं आपको अश्योरेंस देता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो आपको फाइलर बनने का फ़ायदा और नॉन फाइलर रहने का नुकसान पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और आपको ये बताते हैं कि फाइलर क्या होता है और नॉन फाइलर क्या होता है और उनके फ़वाइद क्या होते हैं। और अगर आप फाइलर बनना चाह रहे हैं तो आपको किन किन गलतियों से परहेज करना है, तो वीडियो को अपने एंड तक देखना। तो फाइलर कौन होता है और नॉन फाइलर कौन होता है? सादा सी बात है कि जो शख्स एफबीआर में रजिस्टर्ड हो और वो हर साल अपनी इनकम टैक्स रिटर्न दे तो वो फाइलर कहलाता है। और जो रजिस्टर्ड ही नहीं है और रिटर्न भी दे रहा है वो नॉन फाइलर कहलाता है। तो फाइलर को रेगुलर टैक्स फाइल करने वाला कहते हैं और नॉन फाइलर को गैर फाल और गैर रजिस्टर्ड शुदा कहते हैं। फाइलर रेगुलर टैक्स फाइल करने वाला होता है और नॉन फाइलर गैर फाल गैर रजिस्टर्ड शुदा होता है। तो सबसे पहले हम ब्रीफली देखते हैं कि फाइलर के फवायद क्या हैं। सबसे अहम एक बात होती है विद होल्डिंग टैक्स। वो ऐसा टैक्स होता है जो कि ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका होता है और उसकी एडजस्टमेंट आपको मिल जाती है। जैसे कि आपके मोबाइल से डिडक्ट हो जाता है, आपके बिजली बिल से डिडक्ट हो जाता है। और अगर आप कोई दीगर कारोबार करते हैं तो डिडक्शन एट सोर्स होती है, वो सारी एडजस्ट हो जाती है। आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो जो फाइलर है वो कम टैक्स देता है, नॉन फाइलर का टैक्स ज्यादा है। और इन बहुत सारी सूरतों में अब नॉन फाइलर तो प्रॉपर्टी भी नहीं खरीद सकता, गाड़ी नहीं खरीद सकता। इसी तरह गाड़ी खरीदते वक्त भी फाइलर को ही फायदा है। बैंक ट्रांजैक्शन पे अब जो अगस्त 2025 में लेटेस्ट नोटिफिकेशन एफबीआर की तरफ से आया है, तो फाइलर के लिए कोई इतनी बड़ी पाबंदियां नहीं है, जबकि नॉन फाइलर के लिए वो ट्रांजैक्शन की लिमिटेशन भी है और उस पर टैक्सेशन की अनाउंसमेंट भी कर दी है। आप कोई गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, गवर्नमेंट रिलेटेड किसी किस्म के एग्रीमेंट में नहीं जा सकते। आप नॉन फाइलर हैं तो आपको बैंक लोन और फाइनेंसिंग में कोई सहूलत नहीं मिलेगी, जबकि फाइलर को हर किस्म की सहूलत मिलती है। टैक्स रिफंड, अगर आपने टैक्स ज़्यादा जमा करवा बैठे हैं या आपकी डिडक्शन ज़्यादा हो गई है तो रिटर्न आपने फाइल नहीं की और आप नॉन फाइलर हैं तो आप रिफंड भी नहीं क्लेम कर सकते। सेविंग अकाउंट पे जो टैक्स की डिडक्शन है वो फाइलर पे तकरीबन कोई 15% है, नॉन फाइलर पे 30 से ज़्यादा है। इसी तरह अगर कुछ फ़ायदे हैं, तो फाइलर की कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। और उसको जो लॉ है इस वक़्त इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इस पे कुछ अमल दरामद हैं जो उसकी ज़िम्मेदारियाँ में आते हैं, वो उसे करने पड़ते हैं, कोई ज़्यादा टेक्निकल नहीं होते। आप जैसे कोई एक एक्सपर्ट जो टैक्स अपना कंसल्टेंट है वो आपको सीधा-सीधा चीज़ें बता देता है। सालाना इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवानी होती है, 1 जुलाई से वो उसका पीरियड स्टार्ट हो जाता है और वो 30 सितंबर तक मोस्टली जो उसकी डेट होती है, लेकिन वो एक्सटेंड होती रहती है। लेकिन आपने 30 सितंबर ये इसको समझना है, जैसे कि आज 10 सितंबर है, तो अभी आपके पास 20 दिन है। तो इस दौरानिए में अगर आप कोई रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं, टैक्स रिटर्न करवाना चाह रहे हैं, तो आप करवा सकते हैं। आपने जब ये एनटीएन लेना है, रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो आपने अपनी आमदन, जो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट है, जो आपके असासी हैं, उनको छुपाना नहीं है, ज़ाहिर करना है। और जो आपके ज़िम्मे वाजिबुल अदा टैक्स आए, उसे आपने अदा कर देना है। फाइलर बनने के तरीका क्या है जी? ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। ये हमने दरमियान में रखा है कि फाइलर बनने का तरीका क्या है? फाइलर बनने का कोई लंबी-चौड़ी कोई टिपिकल साइंस नहीं है, सादा-सी बात है। जैसे आप सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह आजकल सारे सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और वो अकाउंट्स अपने बनाते हैं। इसी तरह आप एफबीआर में एक अकाउंट बनाएँगे, जिसको हम एनटीएन रजिस्ट्रेशन कहते हैं। वो आप खुद से भी कर सकते हैं, उसपे हम वीडियो एक अलग से रजिस्ट्रेशन का तरीका अपलोड कर देंगे। लेकिन बेहतर होगा कि थोड़ी-सी टेक्निकलिटीज़ अगर आपको उसमें समझ ना आए, तो आप किसी एक्सपर्ट से करवा लें और वो नॉमिनल से चार्जेज़ होते हैं। वो आपको इमीडिएटली आपकी ईमेल होना चाहिए, आपका मोबाइल रजिस्टर्ड नंबर आपके नाम पे होना चाहिए। ये 2 चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, तो वो आपको एनटीएन मिल जाता है। सबसे पहले आपकी रजिस्ट्रेशन होगी जी और उसके बाद आपने हर साल 1 जुलाई को पीरियड स्टार्ट होता है और 30 सितंबर तक मोस्टली रहता है। वो आपकी लास्ट फाइनेंशियल ईयर की जो रिटर्न होती है, वो फाइल करनी होती है। रिटर्न एक किस्म की ऐसी स्टेटमेंट होती है कि आपकी इनकम क्या थी, आपके एक्सपेंसेस क्या थे, आपकी वेल्थ स्टेटमेंट क्या थी। तो गवर्नमेंट को आप ये सारी चीज़ें बता देते हैं और आपका सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट के खाते में चला जाती है यार, आपकी हर चीज़। उसका आपको लॉन्ग रन में फ़ायदा ही फ़ायदा है, बल्कि शॉर्ट रन में भी उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो कुछ एटीएल से चार्जेज़ होते हैं, वो आपने अदा कर दिया, फाइलर बन गए। तो फाइनली ये नतीजे पे हम पहुंचे
कि जो फाइलर है उसको फ्यूचर में भी, हाल में भी और आने वाले जो हालात हैं, जो सिस्टम चल रहा है उसमें फाइलर के लिए ही सर्वाइवल है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है या कोई किसी किस्म की वो लेन-देन कर रहा है, कोई कारोबार कर रहा है, तो फाइलर के लिए बेनिफिट्स हैं, अट्रैक्शन है, उसकी अमाउंट जो होती है वो सिक्योर हो जाती है और उसके लिए किसी किस्म की कोई इशू नहीं आता। कल को वो प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसकी टैक्स रिटर्न के हवाले से उसकी इनकम रिफ्लेक्ट हो रही होती है। उसको जो आप समझते हैं कि वो कल कलां को इश्यूज बनते हैं, रसीदें निकालने, तो वो रिटर्न में हर चीज़ आपने बताई होती है, वो हर चीज़ आप संभाल के रखते हैं। तो आज की वीडियो का इख्तिताम इसी पॉइंट पे करते हैं। तो आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।